नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ध्यान रखें, चाहे वो करंट अफेयर्स के कार्यक्रम हो या फिर खबरें हो पर्यटन की, सबसे पहले सटीक विश्लेषण आपको हमारे YouTube चैनल धर्मवीर लाइव पर ही मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सपोर्ट करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, पिछले कुछ दिनों से यह नाम लगातार चर्चा में है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक विश्वविद्यालय के कंस्ट्रक्शन का भूमि पूजन अलीगढ़ में किया है, जिसका नाम रखा गया है जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जाट वोटर्स के ध्रुवीकरण के लिए महाराजा महेंद्र प्रताप के नाम का सहारा लिया है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है और जिसकी वजह से जाट बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खासी नाराजगी बताई जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने इस सब को काउंटर करने के लिए महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से विश्वविद्यालय बनाने की जो घोषणा बहुत समय पहले हुई थी, उस विश्वविद्यालय के शिलान्यास का काम आज कर दिया है। इस शिलान्यास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में हो रही है और आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन हैं और क्यों उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक जगह है मुरसान, और मुरसान कस्बे में पैदा हुए थे महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह। जब इनकी उम्र मात्र 3 साल थी तो हाथरस के राजा हरनारायण सिंह ने इन्हें गोद ले लिया था। हरनारायण सिंह ने महेंद्र प्रताप जी को पढ़ने के लिए भेजा अलीगढ़, और अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी का आज नाम है, इस यूनिवर्सिटी का पुराना नाम हुआ करता था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल, और इसी स्कूल का नाम आगे चलकर एएमयू पड़ा। तो चूंकि महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह एएमयू में पढ़े थे, इस वजह से उनकी जो पूरा का पूरा जो जीवन रहा वो सेकुलरिज्म की जिंदा मिसाल रहा। ध्यान दीजिए, पूरा जीवन उन्होंने सेकुलरिज्म के सिद्धांतों पर चलते हुए बिताया और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई एएमयू के कैंपस में हुई और उनके टीचर्स अलग अलग धर्मों से आते थे, इसलिए वहीं से महेंद्र प्रताप सिंह ने सभी धर्मों का आदर करना सीखा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बहुत कम उम्र से ही स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए और धीरे धीरे वह पूरी तरीके से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ होते गए। लेकिन शुरुआती दिनों में अंग्रेजी सत्ता को ऐसा नहीं लगता था कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके लिए कोई बड़ा खतरा है, लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके लिए बड़ा खतरा बने 1915 में। 1 दिसंबर 1915 को महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में अपनी नई भारतीय सरकार की घोषणा कर दी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भारत की निर्वासित सरकार यहां अफगानिस्तान से काम करेगी। वो खुद राष्ट्रपति बने। मौलवी बरकतुल्लाह को इन्होंने प्रधानमंत्री घोषित किया। यही नहीं, इन्होंने गृह मंत्री का पद भी एक और मुस्लिम अबैदुल्ला सिंधी को दिया। तो स्पष्ट बात थी कि शुरू से ही विचारधारा महेंद्र प्रताप सिंह की सेकुलर रही और उन्होंने मरते दम तक अपने इन्हीं प्रिंसिपल्स पर काम किया। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सेक्टर में। महेंद्र प्रताप सिंह शुरू से ही जानते थे कि जो समाज में की ऑफ चेंज है वो एजुकेशन सेक्टर है, इसीलिए इन्होंने एएमयू को भी जमीन दान दी और इन्होंने खुद भी वृंदावन में प्रेम टेक्निकल कॉलेज के नाम से एक महाविद्यालय स्टार्ट किया जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। जब महाराजा महेंद्र प्रताप ने अपनी एक्साइल गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बना ली तो यह अंग्रेजों की नज़र में आए। फिर अंग्रेजों ने इनका जो भी साम्राज्य था, जो इनकी रियासत थी, उसको कब्जे में ले लिया और यही नहीं, इनके ऊपर अंग्रेजों ने इनाम घोषित कर दिया और इनको फ्यूजिटिव
अर्थात भगोड़ा घोषित कर दिया। एक बार जब अंग्रेज इनके पीछे पड़े तो फिर इनको जापान मूव करना पड़ा और ये 1924 में जापान चले गए और जापान से ही फिर इन्होंने अलग अलग देशों की यात्रा की। सुभाष चंद्र बोस ने जो सरकार की घोषणा की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेम ऐसी ही सरकार की घोषणा महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में कर चुके थे। तो 1915 में जब ये सरकार बनाने की घोषणा कर चुके थे तो इनके ही नक्शे कदम पर चलते हुए सुभाष बाबू ने अपनी सरकार बनाने की घोषणा की और जो प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार किया था, जो प्लेटफॉर्म महेंद्र प्रताप सिंह ने तैयार किया था, इसी प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़कर आजाद हिंद फौज का गठन किया और जो रिलेशनशिप इन्होंने कायम की थी, चाहे वो जर्मनी के साथ की हो या रशिया के साथ की हो या जापान के साथ की हो या जर्मनी के साथ की हो, उसी रिलेशनशिप को आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस ने यूटिलाइज किया। तो अगर आप सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन भारत की आजादी में मानते हैं तो फिर आपको महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह का कंट्रीब्यूशन भी भारत की आजादी में स्वीकार करना पड़ेगा। यह बात अलग है कि इनको उस तरीके से आज तक क्रेडिट नहीं मिल पाया जिस तरीके के क्रेडिट के हकदार थे। शायद उसका कारण यह भी रहा कि जब आजादी के बाद पहली सरकार बनी तो उस कांग्रेस सरकार के विरोध में यह राजनीति करते रहे। लगभग पूरे 35 साल इन्होंने बाहर काटे और उसके बाद ये 1946 में लौट के आए। सबसे पहले इन्होंने महात्मा गांधी से मुलाकात की और उसके बाद जब भारत को आजादी मिल गई तो ये सक्रिय राजनीति में आए और 1957 में मथुरा लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीता। ये निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े थे और चौधरी दिगंबर सिंह कांग्रेस की सीट पर लड़े थे। चौधरी दिगंबर सिंह को लगभग इन्होंने 25,000 के मार्जिन से हराया था। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपके लिए है वो ये है कि उसी चुनाव में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो कि जनसंघ के बड़े नेता थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसी चुनाव में चौथे नंबर पर रहे थे और उनकी वहां पर जमानत जब्त हुई थी। लेकिन आप राजनीति को समझिए कि जो व्यक्ति भारत की आजादी के लिए अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसी को 1962 के चुनाव में सही 5 वर्ष के बाद मथुरा की जनता ने हरा दिया। और एक बार जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह हारे तो उसके बाद वो कभी भी सक्रिय राजनीति में फिर से लौट नहीं सके। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना एक अलग धर्म बनाया था और उस धर्म को उन्होंने नाम दिया था प्रेम धर्म, मतलब रिलीजन ऑफ लव। और इसी प्रेम धर्म के नाम पर उन्होंने वो कॉलेज बनाया था जो मैंने आपको पहले बताया वृंदावन में, जिसका कि उन्होंने नाम रखा था प्रेम टेक्निकल कॉलेज। तो ये जो प्रेम वर्ड है ये महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह के साथ अंतिम समय तक जुड़ा रहा। एएमयू के साथ इनका एक रिश्ता रहा है। एएमयू में ये पढ़े हैं, एएमयू के लिए उन्होंने जमीन दान दी। यही कारण है कि एएमयू की सेंट्रल लाइब्रेरी में आज भी महेंद्र प्रताप सिंह का फोटो पाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार इनके ऊपर विश्वविद्यालय इसलिए खोल रही है क्योंकि जाट वोटर्स उनसे खासे नाराज हैं और शायद उनको कंसोलिडेट करने के लिए ही यह एक विश्वविद्यालय स्टार्ट किए हैं। जितनी यात्राएं अपने जीवन में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने की, उतनी यात्राएं शायद ही किसी दूसरे स्वतंत्रता सेनानी ने की होंगी। आप यूरोप से लेकर फार ईस्ट के किसी भी देश में चले जाइए, चाहे वो जर्मनी हो, पोलैंड हो या फिर वो जापान हो, चाइना हो, सिंगापुर हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, सभी देशों की यात्राएं महेंद्र प्रताप सिंह ने की थी। इनके बहुत अच्छे संबंध थे अफगानिस्तान के राजा और रशिया के डिक्टेटर रहे लेनिन से। जब महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नया धर्म बनाया था तो इन्होंने एक किताब लिखी थी और महेंद्र प्रताप सिंह ने वह किताब गिफ्ट की लेनिन को। और ऐसा बताया जाता है कि लेनिन ने उस किताब को पढ़ने के बाद उसकी प्रशंसा में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वो था कि यह किताब बिल्कुल टॉलस्टॉय जैसी है। आज के समय में जबकि नफरत की राजनीति चरम पर है, अगर ऐसे समय में महेंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों को सम्मान मिलता है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे आने वाले समय में लोकतंत्र का ही भला होने वाला है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।